जय हिंद सभी को। तो मेरा नाम अमित है और अभी मैं कौन सा क्लास करवा रहा हूँ? एनटीपीसी का। एनटीपीसी, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, रेलवे का। ठीक है, इसका ओवरऑल मिला के आज जो होगा हम लोग का थर्ड नंबर का सेट होगा। 2 सेट तो मैं करवा चुका हूँ, आज थर्ड नंबर का सेट होगा। ठीक है, एनटीपीसी का ये जो होगा, ये 29 ऑफ दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, 28 का दोनों शिफ्ट करवा दिया था, आज इसका फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक, एनटीपीसी एनटीपीसी का कितना सेट्स है मेरे पास? 100 प्लस सेट्स है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 मंथ तो लग ही जाएगा। अगर मैं रेगुलर करवाया तो 4 मंथ लग जाएगा, रेगुलर ही करवाऊंगा। ये 4 मंथ में ये 100 प्लस सेट्स, जो 100 प्लस सेट्स मार देगा एनटीपीसी में, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और ठीक, यहाँ तक सबको समझ आया? कितना क्वेश्चन आता है मैथ का एनटीपीसी में? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आता है ना। टायर वन का ही बात कर रहा हूँ, टायर वन का बात कर रहा हूँ। टायर वन में 30 क्वेश्चन आता है, ये 100 सेट्स मार लीजिए। इसलिए आपको आपका एनटीपीसी अभी मेरे को नहीं लगता कि 4-5-6 महीने तक में भी एनटीपीसी भी होगा। 6 महीने तक अभी तक रेलवे का पूरा क्लियर है, मतलब मार्च अप्रैल से पहले नहीं होगा, मार्च से पहले। ठीक है, और बताता हूँ, देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। तो इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्कैन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आप लोग आ जाएंगे, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जो भी मैं करवाऊंगा क्लासेस, उसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अच्छा, इसका वैल्यू कॉस्ट 20, कॉस्ट 40 और कॉस्ट 60 80 का वैल्यू पूछा है। हम लोग का एक फॉर्मूला है, आप लोग चाहेंगे तो इसको बहुत लेंदी बना सकते हैं, लेकिन इसका एक फॉर्मूला याद रखिए। कॉस थीटा, ठीक है, इनटू कॉस 60 माइनस का थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा जो होता है, अगर ऐसा रहा तो इक्वल टू 1/4 कॉस थीटा, इसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग क्या करें? थीटा का वैल्यू हम 20 रख दे। यहाँ पे अगर 20 रख दें क्या आ जाएगा? कॉस 20 डिग्री इंटू 60 माइनस का 20 कॉस 40 डिग्री और 60 प्लस 20 कॉस 80 डिग्री। बस इसी का हमने से पूछा है ना, कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80, यही इसी का हम लोग पूछा है। इसका वैल्यू भी अभी हम बताए थे ना, 1/4 कॉस 3 थीटा होता है, तो 1/4 कॉस 3 थीटा मतलब 3 इंटू 20 डिग्री पर थीटा लिया था, 1/4 कॉस 60 डिग्री। अच्छा, कॉस 60 क्या होता है? कॉस 60 1/2 होता है। इसका आंसर कितना हो गया? 1/8। 1/8 हम लोग का आंसर हो गया। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, पूरा बन जाएगा। ठीक, ये ला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, का भुजा 28 सेंटीमीटर है, सबका भुजा 28 है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया जो बोला था। तो दूसरे समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर, एक और समबाहु त्रिभुज है जिसका साइड कितना है, मतलब पी क्या है, साइड पी क्यू आर है, कि भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल का 16 गुना है। अच्छा, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या दे दिया है? 1/16 टाइम्स है, ये 16 गुना है एबीसी का। ठीक, यहां तक सबको समझ आया? अच्छा, ये इस एरिया का है। एरिया अगर इसका एक भी साइड ले लेते हैं, जैसे ए बी इसका ले लेते हैं और इसका क्या ले लेते हैं, पी क्यू ले लेते हैं, तो कभी भी इसका स्क्वायर का बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया? एरिया का भी साइड का कोई भी साइड ले लिए उसका स्क्वायर का बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी कितना दे दिया? 28 बाय पी क्यू इक्वल टू रूट ओवर लिख सकते हैं 1/16, स्क्वायर इधर आ गया तो रूट ओवर 16 हो गया। 28 बाय पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया? 1/4 आ गया। तो पी क्यू कितना आ गया? पी क्यू इक्वल टू 28 इंटू 4, 28 इंटू 4 कितना होता है? 112। तो ये पूछा था कि उसका एक कोई भी साइड का वैल्यू कितना होगा? 112 112 112 112 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, हर साइड। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू इतना दे दिया है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू इतना दे दिया, एक्स 4 का पावर वाई का पावर 4 पूछा है। ठीक है, हमने सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं ना। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अच्छा ये बताइए मेरे को, उतना मत बोलिए। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब अगर रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और
एक्स प्लस वाई, ये रहता है फॉर्मूला। ठीक है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दे दिया 5, तो यहाँ पे 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 35, 35 प्लस 3 एक्स वाई, और एक्स प्लस वाई कितना है 5। ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 125 माइनस का 35 इक्वल टू 15 एक्स वाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 90, 90 इक्वल टू 15 एक्स वाई, 15 से 6 बार में एक्स वाई हम लोग कितना आ गया, एक्स वाई हम लोग का 6 आ गया, एक्स वाई हम लोग का 6 आ गया। चलिए, अब इसका इसका वैल्यू हमने पूछा था, एक्स का पावर 4 प्लस 1 एक्स, इसका वैल्यू। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, एक्स का एक्स एक्स प्लस वैसे नहीं करते हैं, एक्स का पावर 4 प्लस 1 प्लस वाई का पावर 4 पूछा था। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोनों का। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम लोग तोड़ना चाहेंगे तो क्या क्या चीज तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये इसमें टूटेगा, एक्स पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग यही लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को नहीं पता था। अच्छा, इसका वैल्यू भी हम लोग को नहीं पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2xy, ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का कितना वैल्यू दिया 5, 5 का स्क्वायर माइनस का 2 एक्स वाई कितना है 6, कितना रहेगा 25 माइनस का 12, आया कितना हम लोग का 13, 13 आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग कितना आ गया 13 आ गया। अब इसमें हम पुट अप कर दे, ये वाला वैल्यू, ये वाला इक्वेशन में एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाय प्लस वाई का पावर 4, ये हम लोग निकला था फॉर्मूला से, इसमें हम लोग पुट अप कर देते हैं। ठीक है, पुट अप करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये 13 का स्क्वायर माइनस का 2 एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई का मतलब 6 का होल स्क्वायर, बस इसका आंसर निकल गया यहाँ से। तो एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 माइनस का 36, 36 दूनी 72, तो कितना आ गया 97, 97 आ गया, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, तो आंसर कितना आ गया, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 97। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको लास्ट में बनाने का था, स्टार्टिंग में सब ये सब क्वेश्चन नहीं, जितना जितना कम टाइम से कम में जितना ज्यादा क्वेश्चन बना सके उतना बनाया करिए। ठीक है, क्या बोला है, 5,000 रुपए की एक राशि को आंशिक रूप से 5% प्रति वर्ष, ये वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, ये हम लोग का रेट दे दिया है, ये हम लोग का प्रिंसिपल दे दिया है पर, और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। अच्छा, 5% और 10%, ये R2 दे दिया है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज इतना रुपए है। अच्छा, टोटल ब्याज कितना है 1750 है, किस पे, हम लोग पहला प्रिंसिपल एक्स ले लेते हैं, एक्स पे 5 साल के लिए कितना 5%, 5% था ना यहाँ 5% प्लस, दूसरा कितना हो जाएगा 5000 माइनस का एक्स, इस पे 10% 5 साल के लिए बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा दिए दोनों से इंटरेस्ट। ठीक है, क्या पूछा है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया था, इसका वैल्यू हम लोग निकालना है 5000 माइनस का एक्स। ठीक है, पहले एक्स वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, 5 से काट दे, 5 यहाँ से 5, यहाँ से 5 काट दिए, 5 से 15, 16, 17, 5 5 जो 0। ठीक है, फिर से 5 से कट जाएगा 5, ये 2, और ये 5 से 175, 5 1 5, 5 7 35, 70। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ना, दोनों जीरो को इधर ले आते हैं, 7 और 2 जीरो, 7000 इक्वल टू एक्स प्लस 5000 माइनस का एक्स इंटू 2। ठीक है, कितना आएगा 7000 इक्वल टू एक्स प्लस 10,000 माइनस का 2x, कितना आ गया माइनस का 2x आ गया, इक्वल टू माइनस का x इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस का 3000।
ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 3000 आ गया हम लोग का, एक्स का वैल्यू हम लोग 3000 आ गया। हम लोग निकालना था 10% वाला पे कितना रुपए इन्वेस्ट किए थे, 10% वाला 5000 माइनस का एक्स, 5000 माइनस का 3000, एक्स वैल्यू 3000 था, तो हम लोग मतलब 2000 रुपए 10% वाला पे इन्वेस्ट किए थे, 2000 रुपए। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? यदि एक निश्चित आंकड़े के माध्य और माध्यता मतलब मीन और मीडियन का अनुपात इतना दे दिया है, तो ये मीन और मोड का रेशियो निकालना बोला है। हम लोग को एक फॉर्मूला पता है ना, ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, जितना मैं फॉर्मूला करवा रहा हूँ ये फॉर्मूला याद रखिए। क्या आता है, 1 मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। अब क्या पूछा है हम लोग का माध्य, माध्य मतलब मीन और मीडियन का दे दिया है 4:5, मीन, मीन का 4, यहाँ पे 4x ले लेते हैं और यहाँ पे 5x ले लेते हैं, माइनस का 2 इंटू 3 इंटू इक्वल टू मोड, ठीक है, कितना जाएगा 15x माइनस का 8x, मतलब ये 7x आ जाएगा, ठीक है। मोड हम लोग का 7x आ गया, मोड हम लोग का 7x आ गया, ठीक है। क्या पूछा है, तो रेशियो ऑफ मीन, मीन कितना था, मीन हम लोग का 4x था और मोड 7x, दोनों का रेशियो निकालना बोला था, आंसर कितना आ गया 4:7, इसका रेशियो 4:7, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 100 से 200 के बीच ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य है। अच्छा 12 से विभाज्य, अच्छा 12 से विभाज्य 100 के बाद कौन सा नंबर हो जाएगा, 108, 12 सॉरी 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 होता है 108, ठीक है। और लास्ट लास्ट डिजिट कौन सा होगा, 200 से पहले वाला, 200 से पहले वाला हो जाएगा 192, ठीक है। ये 12 इंटू 12 एकम 12, बचा कितना, 12 एकम 12 72, 12 छके 16 बार में, ठीक है। दोनों का बीच में डिस्टेंस ये कितना है, ये 9th नंबर है, 16 नंबर है, दोनों के बीच में 9 10 11 12 13 14 15 16 8, 8 ऐसा नंबर होगा, इसके बीच में 8 ऐसा नंबर होगा जो 12 से विभाजित है। इतना तो समझ में आया, दोनों दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना 8 ऐसा डिजिट आ रहा है, ठीक है। 8 ऐसा डिजिट आ रहा है। अब हम लोग को एसएन का फॉर्मूला पता है, इसी का पूछा, योग पूछा ना, एसएन का वैल्यू हम लोग को एपी वाला फॉर्मूला में n/2 a प्लस एल, याद है आप लोग को, एन कितना है 8 ऐसा डिजिट होगा, मतलब 108 है, फिर 120 होगा, फिर 132 होगा, ऐसे कर करके, ठीक है। तो 8 ऐसा डिजिट है बाय 2, ए कितना है 108 और लास्ट डिजिट कौन सा 192, बस यहां से निकाल दीजिए एसएन, सम एसएन कितना हो जाएगा, ये 4 कितना आएगा 4 इंटू 8 तो 10, 9 1 10, 2 1 3, 300, मतलब ओवरऑल मिला के 1200, सम ऐसा 1200 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इसको हम लोग को नॉर्मल सॉल्व करना है। आप लोगों को सबको पता है बोर्ड मास रूल, BOD MAS बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं है, ऑफ ऑफ नहीं है, डिवाइड डिवाइड पहले सॉल्व करिए, ये दोनों को डिवाइड करेंगे 8 9 जा 0.9, ठीक है, 8 9 जा माइनस डिवाइड भी खत्म हो गया, डिवाइड और तो नहीं है, डिवाइड और नहीं है डिवाइड इसमें, ठीक है, डिवाइड खत्म। अब डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई, ये दोनों को माइनस कर दीजिए, ये दोनों को कितना आ जाएगा 0.9 6.9, 6.9 आ गया, ये 24 24 प्लस 6.9 प्लस 5 कितना आ गया। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 5 और ये 24 कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 और 24 माइनस का 1 23, आंसर कितना आ गया हम लोग का 23, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को मत का 40% प्राप्त हुआ। अच्छा राणा और रणवीर, ठीक है, ये दोनों नंबर, राणा को कितना मिला है 40% प्राप्त हुआ, तो रणवीर को कितना मिला होगा 60%, नॉर्मली सी बात है, कोई अवैध नहीं हुआ है तो ठीक है, और वह 60,000 वोटों से मत से हार गया। अच्छा हारा कितना है यहाँ पे रेशियो में 20% से हारा है, 20% का मतलब 60,000 वोट से हारा है,
तो क्या पूछा है, तो रणवीर के पक्ष में पड़े गए ये मतों की संख्या कितनी है? रणवीर में कितना है? 60 है, इंटू थ्री कर दे, कितना आ गया? ये 60%, 7% रणवीर का था, कितना? 1,80,000, 1,80,000 रुपए वोट उसका में पड़ा होगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इतना रुपए प्रति मीटर की दर से एक कमरे के फर्श को बनाने की कुल लागत इतनी रुपए है। अच्छा ठीक है, क्या पूछा, यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात इतना है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? अच्छा एक फ्लोर है, नॉर्मल से एक फ्लोर है, ठीक है, इसका इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हम लोग 2x ले लेते हैं और इंटू 3x ले लेते हैं, ये एरिया हो गया। इसको कितना रुपए प्रति प्रति मीटर स्क्वायर? 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से किया होगा। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू इतना था, इतना रुपए उसको कॉस्ट पड़ रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका कितना कितना ओवरऑल कॉस्ट पड़ रहा है? 3675, ठीक है, पॉइंट हटा दिए, नीचे 100, 2 जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से 525, 5 से 2 बार में खत्म, कितना आ गया? 25 दूनी 50x। अच्छा इसको क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर इंटू 25 इक्वल टू 3675 इंटू 2, ये 25 को भी हटा देते हैं यहाँ से, बाय 25 कर देते हैं, ठीक है। 5 5 जा 5 7 35, 5 to 10 11 5 5 से 15 16 17, 5 5 जा 5 1 जा 5 6 7, 5 4 जा 5 7 जा, कितना आ गया? 6x स्क्वायर, 6 को भी यहाँ से हटा देते हैं, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 147 इंटू 2/6 इंटू 2/6, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब ये 2 से 3 बार में, 7 6 11 12, 3 से 3 4 जा 12, 13 14 27, 3 9 जा, एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 49, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया, एक्स का वैल्यू 7 आ गया, तो लंबाई लंबाई की कौन सा था? लंबाई, चौड़ाई और लंबाई, लंबाई कितना था? 3x था, तो 3 इंटू 7, 7 से 21, 21 मीटर इसका लंबाई हो जाएगा, ये रूम का, ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 8 मेजों का क्रय मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 मेजों का क्रय मूल्य, 8 मेजों का क्रय मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस बराबर कर दिए तो कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5/8 हो गया। क्या पूछा है? तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कितना का लाभ हो रहा है? यहाँ पे 3 का लाभ हो रहा है, दोनों को माइनस करें, 3 का लाभ हो रहा है। किसका रिस्पेक्ट में? हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे होता है, इंटू 100, 5 से 20 बार में, मतलब ओवरऑल मिला के उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 60% का लाभ हो रहा है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग को दे दिया है और ये सब का वैल्यू पूछा है। अच्छा यहाँ पे 2 जीरो है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर 4624/100, ठीक है, ये पूरा पूरा रूट में है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4624/1 2 3 4, ठीक है, प्लस 4624/1 2 3 4 5 6, ये लिख सकते हैं। इसको क्या, इसको हमने 68 लिखा था, 68/10 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 68 बाय, इसमें 4 जीरो था तो 2 जीरो बचेगा, प्लस इसमें कितना हो जाएगा? 68/3 जीरो बचेगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 0.68, ठीक है, अच्छा 6.8, सॉरी 6.8, ये कितना हो गया? 0.68, ये कितना हो गया? 0.068, सबको जोड़ दीजिए, 6.8, 0.68, 0.068, सबको जोड़ दीजिए, 8 8 से 14, 8 से 14 1 15 और 7.548, 7.548, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बैंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है, ठीक है। 80 किलोमीटर का चाल से यहाँ से बॉम्बे है, निकलती है रेलवे स्टेशन से 80 किलोमीटर का, से इधर से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ये बॉम्बे है, ठीक है। 1 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बैंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई की ओर, अच्छा बैंगलोर से मुंबई की ओर निकला। अच्छा 1 घंटा में कितना, ये ट्रेन कितना चल गया होगा? 80 किलोमीटर चल गया होगा, 80 किलोमीटर चल गया होगा। अब ये ट्रेन यहाँ पे पहुंच गया, ये तो ट्रेन चल रहा है हम लोग कितना से? 80 से चल रहा है,
और यहाँ से अब 1 घंटा बाद इतना चलना स्टार्ट किया, 100 से चलना स्टार्ट किया, तो रिलेटिव स्पीड कितना कितना हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड 20, दोनों माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? 200, ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। क्या बोलता है? रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है, तो दूसरा ट्रेन पहले ट्रेन को से मिलने के लिए कितना घंटे लगेगी? अच्छा, दूसरा ट्रेन को पहला ट्रेन से मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड या आवर, मतलब यहाँ पे कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा लगेगा, दोनों एक दूसरे का मतलब मिलेगा, 4 घंटा बाद वो एक दूसरे से मिलेगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको तो हम लोग को सिंप्लीफाई करना है नॉर्मल सा। सबको आप लोग अभी पीछे बताया था बोर्डमास रूल, BODMAS, बोर्डमास से करिए, कभी आप लोगों को क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ब्रैकेट इसमें पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में ये दोनों कितना हो जाएगा? 4 43 53 63, 24 आ गया, कितना 186 माइनस का 7 इंटू इतना प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ब्रैकेट हो गया सॉल्व। अब क्या सा ऑफ है, डिवाइड सॉल्व करिए, ये दोनों सॉल्व करिए, ये दोनों 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। अब कितना डिवाइड भी खत्म हो गया, अब मल्टीप्लाई सॉल्व करने बोला है, ये दोनों को सॉल्व करिए। मल्टीप्लाई को कितना हो जाएगा? माइनस का वही तो 186 था ही, माइनस का 7 7 4 28 2 8 4 2 7 2 14 15 16 168, और ये प्लस का, बस यहाँ सॉल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई खत्म, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों साथ में आप लोग कर सकते हैं। ऐड कर देते हैं, 1 कितना आ जाएगा? 191 माइनस का 168, 191 माइनस का 168 आ जाएगा आप लोग का 23। इसका आंसर कितना हो गया? 23। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 2 मीटर गहरे और 21 मीटर चौड़े एक नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बहती है। अच्छा, अच्छा, नदी का एरिया कितना हो गया? 2 मीटर इंटू 21 मीटर कितना हो गया? 42 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग नदी का एरिया हो गया, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बहती है, स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ वाटर या फिर वॉल्यूम कितना कितना बहता होगा? 42 इंटू 5, यहाँ पे मिनट में हम लोग पूछा है, 5 इंटू 5/18 कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीटर पर, रुक जाइए, वैसे नहीं करते जी, हम लोग आ जाएगा किलोमीटर में, आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? इंटू 1000 कर देते हैं, 1000 कर दिए बाई 60 कर देते हैं, ये आ जाएगा हम लोग का मीटर पर मिनट। इतना वॉल्यूम, इतना पानी मीटर पर मिनट बह रहा है उसमें से। ये जीरो जो काट देते हैं, 6 से 7 7 5 35 कितना आ गया? 7 5 जा 35, एक मिनट रुकिए, 7 5 जा 35, 12 हाँ 35 और 1 2, ठीक है। इतना मीटर पर मिनट वो पानी बह रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा है? तो 10 मिनट में कितना किलो लीटर पानी समुद्र में गिरेगा? अच्छा, या 10 मिनट में। अच्छा, यहाँ पे इसको अगर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 मिनट में कितना बह रहा है? 3500 मीटर, मीटर क्यूब, 3500 मीटर क्यूब ना, 3500 मीटर क्यूब। अच्छा, मीटर क्यूब क्या लिख सकते? 1 मीटर क्यूब मतलब किलो लीटर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 3500 किलो लीटर, ठीक है। 1 मिनट में कितना बह रहा है? 3500 किलो लीटर। तो वहां पूछा कि 10 मिनट में कितना कितना किलो लीटर पानी समुद्र में पानी बहेगा, तो 10 मिनट में कितना आएगा? 35,000 किलो लीटर। बस यही तो पूछा था, 10 मिनट में कितना वो वॉल्यूम करेगा, तो 35,000। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसको तो हम लोग सॉल्व करना है। बोर्डमास रूल, BODMAS, बोर्डमास रूल कितना बार बता चुका हूँ। पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में ये दोनों सॉल्व होगा। 9 से 2 बार में खत्म, कितना आएगा? 8 और 16, 16/7, माइनस का 5 है, डिवाइडेड बाय 62 है, ठीक है। यहाँ पे इंटू 7/5 प्लस का 5/4 इंटू 16 16/7 और इंटू 16/25, ठीक है। ब्रैकेट हो गया, ऑफ है नहीं, डिवाइड सॉल्व करिए। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा कि ये इसको डिवाइड करके डिवाइडेड 5 हो गया, डिवाइड सॉल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करती है, 7 7 खत्म, ये 4 से 4 बार में खत्म, 5 से 5 बार में खत्म, आया कितना? 62/5
माइनस का 16/5 प्लस का 4/5, ठीक है। एलसीएम हम लोग का 5 ले लेते हैं, 5 ले लिए तो ये 62 माइनस का 16 प्लस का 4 कितना गया 60, ये माइनस का 12, 12 माइनस का ये 50, 50/5 आ गया। आंसर हम लोग कितना आ गया 10। इसका इसका आंसर हो जाएगा बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास रूल से हम लोग का आता है 3, 2 या 3 क्वेश्चन आता है हर सेट में, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नॉर्मल सिंप्लीफाई करने देगा आप लोगों को एनटीपीसी में, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू दे दिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करते 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 प्लस का 14 स्क्वायर। इसका वैल्यू दे दिया 1015। अच्छा, हम लोग से पूछा कितना 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ऐसे करते 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 42 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये पूछा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये किसको क्या ले सकते हैं 9, 9 को कॉमन ले लिए, ये क्या बचे बनेगा पता, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते ये 14 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो 9 और इसका वैल्यू तो हम लोग को पता ही था, इसका वैल्यू कितना था 1015, 1015 19 19 5 135 और 9, हम लोग आंसर कितना 9125 9135, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 150 वस्तुओं का माध्य इतना है। अच्छा, 150 वस्तुओं का माध्य इतना है। यदि गणना के दौरान दो वस्तुओं को गलती से 38 और 46 के स्थान पर 83 और 86 ले लिया गया, कितना ले लिए 83 और 86, मतलब 6 3 9 15 इतना ले लिए, लेकिन ओरिजिनली कितना था, वो था ओरिजिनली 38 और 46, 8 से 14 7 1 8, कितना ज्यादा ले लिया हम लोग, दोनों माइनस कर देते कितना ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, 75 ज्यादा ले लिया हम लोग, 75 ज्यादा ले लिए। अब ये 75 जो होगा ये सब में से माइनस होगा, किसमें सब में से माइनस होगा, 150 वस्तुओं में से माइनस होगा, कितना आ गया माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 आ गया, पर बुक में से माइनस का 0.5 माइनस करेंगे, ये माध्य है, 45 में से हम लोग 0.5 माइनस कर देंगे, तो एवरेज अब जो आया है ओरिजिनल एवरेज, सही एवरेज कितना आ गया 44.5, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज होने पर 2 वर्ष में इतना रुपए और 3 वर्ष में इतना रुपए की राशि हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ब्याज का दर हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे कैसे होगा, देखिए 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है, 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोनों का माइनस करें कितना आ जा रहा है, एक साल में कितना कितना बढ़ रहा है, दोनों माइनस करेंगे तो 13310 12100 कितना आ गया 0121, कितना आ गया 1210 रुपए, एक साल में 1210 रुपए। तो एक साल का कभी भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, तो 1210 कितना है, इसका कितना प्रतिशत होगा, बस यहीं से निकल जाएगा रेट, जो जो काट दिया 21 से 21 खत्म हो गया, कितना आ गया रेट हम लोग का 10% का दर से बढ़ रहा है, चक्रवर्ती ब्याज है इसका, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक परीक्षा में 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, 35% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ना वेन डायग्राम से इसको बनाया करिए, किसमें, अंग्रेजी में, इंग्लिश में, और यहाँ पे कितना किसमें हो जा रहा है, मैथ में। 35% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 55% और 35% यहाँ वैसे नहीं लिखे, ये 55% ओवरऑल मिला के इंग्लिश में पास हुआ, 35% ओवरऑल मिला के मैथ में पास हुआ, और 20% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, यहाँ पे 20% आ गया, ये दोनों को माइनस करेंगे कितना आ गया 35, 55 मतलब ये हो गया, इंग्लिश इंग्लिश में ओवरऑल मिला के 55% पास हो गया, इसमें 15, ठीक है। क्या पूछा है, यदि दोनों विषयों में असफल छात्र की कुल संख्या इतनी है। अच्छा, यहाँ पे टोटल पास पास कितना हो रहा है, 35 और 55, 55 प्लस 5 60 70%, 70% पास हो रहा, तो फेल कितना हो रहा 30%, 30% का वैल्यू दिया ना, बोला कि 1200 बच्चा फेल हो जाता है, 30% का दे दिया, तो ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र ने परीक्षा दी, 100% ने परीक्षा दिया होगा, 100% वैल्यू कितना आ जाएगा, 30% का इतना है, तो 100% का 1200/30 इंटू 100, 103 से 4 बार में कितना आ गया, 4000 बच्चा ने एग्जाम दिया, 4000 बच्चा ने एग्जाम दिया, बस इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, दो स्थानों के बीच ट्रेन का किराया, बस का किराया और विमान का किराया इतना 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 है, ठीक है, कितना कितना है 5
8 और 12, ठीक है। किराया हम लोग डाल दिए। अब क्या बोला है के अनुपात में है, उनके द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3, 4 और 5 है, ठीक है। और एकल यात्रा के लिए परिवहन के इन साधनों द्वारा एक विशिष्ट दिन की ये सांद्रता कुल किराया इतना रुपया। अच्छा, कुल किराया इतना रुपया। तो क्या पूछा है, तो विमान विमान यात्रा के में कितना किराया है। अच्छा, यहाँ पे एकल किराया कितना है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 8 4 32 और ये 60, जोड़ देते कितना आ जाएगा 92 92 और ये 92 और ये कितना आ जाएगा 107 107 107 का वैल्यू कितना दिया 107 1 2 3, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का 1000 आ गया, एक का 1000 आ गया। तो पूछा है विमान, विमान मतलब हाँ, विमान का किराया कितना था 12 के हिसाब से था, 12 12 के हिसाब से ये 12 इंटू 5, एकल मतलब 60 60 इंटू 1000, तो 60,000 रुपए सब मिला जुला के इतना इतना खर्च हुआ है विमान में। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है किराया में। अगला क्वेश्चन, इसको तो हम लोग को सॉल्व करना था, ठीक है। 150 को क्या लिखते हैं, 150 को अगर काटेंगे हम लोग 5 से 530, फिर 5 से 6 बार में कितना आ जाएगा 5 रूट 6 माइनस का 54 को काटेंगे 9 6 जा मतलब 3 रूट 6, 24 को काटेंगे 24 4 6 जा मतलब 2 रूट 6, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 और 2 5, 5 रूट 6 और 5 रूट 6 माइनस का, दोनों का आंसर हम लोग का 0 हो गया, ठीक है। दोनों माइनस सब कट जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इतना मीटर ऊंचे एक चट्टान से शीर्ष से एक मीनार की शीर्ष की उन कोण और मीनार के आधार के अवनम कोण के बराबर पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक एक हम लोग ले लेते, एक हम लोग सोच लेते ये पत्थर है, ठीक है, और यहाँ पे एक मीनार है, मतलब वही टावर जैसा है, क्लिफ और टावर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 25 है, तो ये भी 25 होगा, ठीक है। इसका जो ये एंगल बन रहा है इसका टॉप से, और ये जो एंगल बन रहा है इसका इसका बॉटम तक, दोनों एंगल जैसे हम लोग अल्फा ले लेते हैं तो ये भी अल्फा ही है, बस यही बोला है, ठीक है। और इसका इसका हम लोग को बोला है कि टोटल लेंथ कितना होगा ये निकालने बोला है, ठीक। हाँ, देखिए यहाँ पे आप लोगों को जेड बनता दिख रहा है, रुकिए, ये एक हो गया, यहाँ से ये जेड बनता दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जेड बना, तो ये अगर अल्फा है तो ये भी हम लोग अल्फा हो गया, ठीक है। अल्फा के सामने 25 है, ये अल्फा के सामने कितना हो गया, ये भी अल्फा के सामने 25 होगा, ओवरऑल ओवरऑल में 25 25 कितना हो गया 50 हो गया, 50 मीटर, तो इसका 50 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल टोटल मीनार की ऊंचाई, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख क्या बोला है ये क्वेश्चन में, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 40 दिन में 60 दिन में और 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कितना दिन में कर सकता है 40 दिन में, बी कितना दिन में कर सकता है 60 दिन में, और सी कितना दिन में कर सकता है 80 दिन में, ठीक है। टोटल वर्क हम लोग ले ले, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 8 2 16 8 3 24, हमने एलसीएम ले लिए 240, ये 6 ये 6 4 8 3, ठीक है। ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, सभी तीन तीन मिलकर काम करते हैं, ये एफिशिएंसी क्या आएगा, मतलब ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, सी एक दिन में 3 काम कर सकता है, ठीक है। काम, लेकिन काम को पूरा होने से, तीनों मिलकर काम करते हैं लेकिन काम को पूरा होने से 11 दिन पहले एक काम छोड़ देता है दिया, और 8 दिन पहले बी काम छोड़ दिया, तो कितनों दिनों में काम पूरा खत्म हो जाएगा। हम लोग क्या बोलेंगे ना, 11 दिन पहले एक काम छोड़ता है ना, इसको और 11 दिन काम कराइए, छोड़ने मत दीजिए, ठीक है। 6 इंटू 11 कितना काम करेगा, और 66 काम करेगा, 66 काम और करेगा ये ए 11 दिन और काम करता है, चलिए प्लस का 66 और ऐड कर देंगे, और क्या बी 8 दिन पहले काम छोड़ देता है, इसको बी को हम लोग और 8 दिन काम करेंगे, 8 इंटू ये सॉरी 4 इंटू 8 32 काम और हम लोग करवाएंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे और 240 में जोड़ दीजिए, 6 2 8 4 3 7 7 6 13, इतना काम ओवरऑल ओवरऑल मिलाकर हम लोग को इतना काम हो गया। एक दिन में मिलकर कर कितना रहा है 6 4 10 3 13 13 काम कर रहा। अब 338 डेज 338 काम 13 का एफिशिएंसी में करेगा, कितना कितना दिन लगे 13 26 13 6 78, इतना दिन में हम लोग काम खत्म हो जाएगा, सब मिलके करेगा। इसका डी बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आया,
इससे सिंपल और ये क्वेश्चन कोई नहीं बना सकता, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आप लोगों को आएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक, यहाँ पे मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ये हिंदी में कुछ सम क्रिया, थोड़ा हिंदी प्रॉब्लम है। क्या बोला है? 6889 स्टूडेंट, विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी है जितना कि रो में। अच्छा, तो वही पूछा है कितना कितना होगा। तो इसका ऐसा क्या बोला है ना, ये पंक्ति में अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठा है तो ये पंक्ति भी x नंबर का होगा, ठीक है। एक्स तो पंक्ति भी होगा, बस वैसे ही कुछ पूछा है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को दे दिया है, मतलब कितना 6889। समझ में आया? एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे दिया, तो एक्स वैल्यू हम लोग से पूछा है, तो रूट ओवर 6889। अच्छा 6889, ये दोनों को साथ में ले लेते हैं, दो दो साथ में लेना होता है, ठीक है। पीछे से लेते हैं, तो ये कितना जाएगा? अच्छा 8 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400, ठीक है। तो 80 से ऊपर है, 6400 से ऊपर है ना 6800, ये 7 वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। बचा ये दोनों। 7 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 7 7 49, मतलब 9 वाला यूनिट डिजिट आएगा। चलिए 9 तो है इसमें, और 3 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 9 वाला। चलिए ये दोनों दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग 85 का स्क्वायर देख लेंगे। 85 का स्क्वायर कितना होता है? हम कितना बार बताया ना आप लोगों को, 85 का स्क्वायर बोलेगा निकालने। 85 का स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो गया। और 8 का हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8972 7285, 85 का स्क्वायर हो गया, 85 का स्क्वायर 7285, तो 72 से तो कम है ना, तो मतलब हम लोग का आंसर कितना होगा? 83 होगा। और 72 से ज्यादा होता तो हम लोग का आंसर 87 होता, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ए बी और सी एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितना दिया है? ए प्लस बी प्लस सी एक काम को कितना दिन में कर सकता है? 5 दिन में। 5 दिन में पूरा कर सकता है। बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। और सी डी ए 15 दिन में। सी प्लस डी प्लस ए कितना दिन में? 15 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे हम टोटल टोटल वर्क निकाले, टोटल वर्क हम लोग का 30, एलसीएम ले लिए। 5 6 जा 10 3 और 15 2, ठीक है। ये हम लोग क्या आ गया? हम लोग क्या एफिशिएंसी आ गया, मतलब ये तीनों मिलके 6 काम करे, तीनों मिलके 3 काम करे, तीनों मिलके 2 काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या पूछा है? अच्छा यहाँ पे ये भी था ना, डी प्लस ए प्लस बी कितना है? ये 30 है। चलिए इसका भी हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इसका भी कितना आ जाएगा? ये हम लोग 30 ले लेते हैं, 30 ही आता है ना। ये आ जाएगा 1, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब समझ में आया, ये तीनों मिलके एक काम कर रहा है। क्या पूछा है? ए बी सी डी एक साथ उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगता है? अच्छा चारों को हम लोग जोड़ देते, क्या आ जाएगा? 3 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तीनों 3 3 बार आ रहा, कितना दिन में? 30 काम है ना। अच्छा तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है? 6 3 9 10 11 1 12, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना काम करेगा? ये सबका 3 गुना मिलकर 12 काम कर रहा था। ये एक दिन में 4 काम करेगा, ठीक है। बचा कितना? 30 काम है, 4 के हिसाब से करेगा। 2 2 जा 2 2 से 15 जा 15/2 कितना होता है? 15/2 मतलब 7 1/2 डेज में वो काम खत्म हो जाएगा। 7 1/2, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इसका वैल्यू हम लोग को दे दिया है, इसका वैल्यू हम लोग दे दिया, इसका वैल्यू पूछा है। अच्छा ये है क्या? ये हम लोग को दिख रहा 2x प्लस 5y, इसका अगर हम लोग होल क्यूब कर देते हैं, इक्वल टू 12 दिया हुआ तो इसको भी होल क्यूब कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 8x क्यूब आ जाएगा। ये वाला आ गया, ये वाला टर्म 8x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा? 25 125 125 y क्यूब, ये आ गया हम लोग का, ये दोनों आ गया, प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी और 2x प्लस 5y ए बी इक्वल टू 12 का क्यूब कितना था? 1728, ठीक है। 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। यहां तक तो सबको समझ में आया? ठीक, हम लोग निकालना इसी का वैल्यू है ना, हम लोग इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। चलिए इसको तो हम छोड़ देते हैं, प्लस कितना आ जाएगा? 3 2 6 6 5 30 30, एक्स वाई का वैल्यू कितना दे दिया? एक्स वाई का वैल्यू 2 दे दिया है, और ये इसका वैल्यू हम लोग को दे दिया 12 इक्वल टू 1728, ठीक है। तो आप कितना आ जाएगा? 8x क्यूब प्लस 125 y क्यूब इक्वल टू 1728, 1728 माइनस का 6, 6 इंटू ये 3 6 6 इंटू ये 6 इंटू 12,
सॉरी 12 इंटू 6 72 720 720 माइनस हो जाएगा तो ये हम लोग आ जाएगा 1008 8x³ प्लस 125y³ का वैल्यू कितना आ गया 1008 8x³ प्लस इसका वैल्यू एक ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या बोला है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग और अंतर क्रम से इतना है, योग कितना है 369 और एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना दे दिया है 351, दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस प्लस और ये माइनस कितना आ गया, माइनस कर दिया हम दोनों का, ये खत्म, ये कितना आ गया 2HCF इक्वल टू ये कितना 18, HCF हम लोग कितना आ गया, HCF हम लोग का आ गया 9, HCF अगर 9 आ गया एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इक्वल टू HCF अगर 9 आ गया तो इसमें हम लोग 9 पुटअप करें तो 360 एलसीएम आ गया। ठीक है, दोनों नंबर आ गया। अब क्या पूछा है, एक संख्या इतना है तो दूसरा संख्या कितना होगा, कल ही आप लोगों को बताया था एक आइडेंटिटी होता है पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, है ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, एक मिनट रुकिएगा, है ना, यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ मैं ये फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये फॉर्मूला आप लोगों के एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, अब से मैं हाईलाइट कर दिया करूंगा। ठीक, तो पहला संख्या हम लोग कितना दे दिया है 72, दूसरा संख्या हम लोग दूसरा संख्या ऐसे लिख देते हैं, एलसीएम कितना है 360 और ये 9 9 5 जा 9 8 जा 8 9 7 8 8 4 32 8 5 जा, तो दूसरा संख्या हम लोग कितना आ गया 45 आ गया, तो यही आंसर था, हम लोग दूसरा संख्या निकालने बोला था, तो दूसरा संख्या हम लोग को हो जाएगा 45, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एबीसी एक वर्ग है, अच्छा एबीसीडी एक वर्ग है, स्क्वायर बना देते हैं हम लोग। ठीक है, एबीसीडी एक वर्ग है, स्क्वायर बना दीजिए अच्छा से। ठीक, चलिए स्क्वायर बना दिए। अब क्या पूछा है, ए बी मध्य बिंदु है, ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी और ये हम लोग का सी और ये डी। ठीक है, एक्स ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब ये एक्स हो गया मिडिल पॉइंट। ठीक है, वाई जो है बी सी पर एक बिंदु है, इस प्रकार है कि बी वाई इक्वल टू 1/3 बी सी। अच्छा, ये हम लोग का बी वाई हो गया, ये अगर एक है ये तो ये दो हो गया 1/3 बी सी, बी सी का एक तिहाई हो गया। ठीक है, एक तिहाई मतलब ये एक है तो ये पूरा मिला के 3 है। ठीक है, ये अगर एक है, ठीक है, क्या पूछा है, यदि ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई का क्षेत्रफल इतना है, ए बी एक्स वाई, एक मिनट रुकिएगा, एक्स इधर था वाई इधर था, बीसी वाई बीसी पर एक बिंदु है। ठीक है, ए बी एक्स और वाई, एक्स जो है ए बी पे था, चलिए यहां से ऐसे जोड़ देते हैं, का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हम लोग को दे दिया है। ठीक है, ए बी एक्स वाई, एक मिनट रुकिएगा, यहां से इसको जोड़ देते हैं, तो बीसी एसी की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हम लोग का जो ये जो होगा एरिया, यहाँ पे कुछ तो गलती की है, ए बी एक्स वाई नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक्स वाई बी, एक्स वाई बी है, यहाँ पे कुछ तो गलती है, एक्स ए नहीं होगा। ठीक है, बी एक्स वाई का वैल्यू हम लोग को दे दिया 300। ठीक है, मतलब ये तो इसका इसका एरिया हम लोग को दे दिया कितना 300। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये देखिए ये 3 है तो हम लोग क्या लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं 6, ये अगर 6 होगा तो ये 3 और ये 3 3 हो गया, हम लोग 6x ले लेते हैं साइड स्क्वायर का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये 3x और ये भी 3x। ये हम लोग का 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा इक्वल टू 300 दे दिया है, तो हाफ इसका बेस कितना है, बेस 2x इंटू हाइट कितना है 3x इक्वल टू 300, 2x 2 खत्म और ये 3 से 100 बार में खत्म, कितना आ गया एक्स स्क्वायर हम लोग कितना आ गया 100, एक्स वैल्यू हम लोग कितना आ गया 10, एक्स वैल्यू हम लोग 10 आ गया, तो क्या पूछा है, तो विकर्ण एसी की लंबाई कितनी होगी, एसी का लंबाई कितना होगा, ये नॉर्मल से एक ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल है ये ए और ये सी है, इसका वैल्यू कितना आ गया 10,
10 इंटू 6 60, हम लोग 6 वाला दिए थे ना, तो यहाँ पे ट्रायंगल का एक साइड 60 हो गया, 260, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। ये ला फिगर, एसी की लंबाई कितना हो जाएगा, √3 है, तो √3 है मतलब 60√3, 60√3 हो गया, तो हम लोग आंसर कितना हो गया, 60√3, 60√2, सॉरी √2 होता है ना, गर्मी है, लाइन कटी है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करवा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते क्या बोला है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिनका HCF 24 हो। अच्छा, 3 अंकों की सबसे सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो सकता है, ये जो 24 से डिवाइडेड हो सके, कौन सा हो सकता है, ये 24 मतलब 8 × 3, 8 से कौन सा डिवाइड हो सकता है, लास्ट का 3 डिजिट जो 8 से डिवाइड हो जाए, कितना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 6 लिख दे, 6, ये इसको सबसे बड़ा पता है कौन होगा, 984, 984 हो जाएगा सबसे बड़ा संख्या, ठीक। देखिए 984 हो गया सबसे सबसे बड़ा संख्या 3 अंकों के, ठीक है, जो जो 24 से डिवाइड हो जाए, ठीक। और क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें 24 ऐड कर दीजिए, 984 + 24 हो जाएगा 4 4 8, 10 0 0 1, कितना हो गया 1008, क्या पूछा था, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12, 9 9 1, 1992, 1992 हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का क्या बोला है, ए और बी का अनुपात दे दिया है, कितना दे दिया है, 15:16, बी और सी का कितना दे दिया है, 8:25, ठीक है, और सी और डी का कितना दे दिया है, 20:9, ठीक है, इतना दे दिया है, इसको जहां जहां खाली है ना इसके सामने वाला सब भर दीजिए, 25 भरा जाएगा, ठीक है, 25 भर गया, इसको लिखने दीजिए 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 16, ये भी 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, ये भी 20, और यहाँ 8, ठीक है। क्या पूछा है, H to D का पूछा है, बी को पूरा काट दीजिए, सी को पूरा काट दीजिए, H to D का पूछा है, 8 से ये 2 बार में खत्म, खत्म, 2 से ये 10 बार में खत्म, ठीक है, 5 5 जा 5 2 जा 3 5 जा 3 3 जा, बचा कितना, ये 5 से 5 खत्म, बचा कितना 2:3, इसका रेशियो कितना हो गया, H to D का 2:3, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में दे ही दिया हूँ टेलीग्राम का, है ना, उसमें आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, वैसे लिख देता हूँ @PYP, खाली आप लिखेंगे ना नीचे एक, और ये 72 लिख देंगे, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वैसे QR कोड तो दे ही दिया हूँ, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उसमें ज्वाइन हो जाएगा, आप लोगों को अभी अभी तुरंत इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।